मैडम जी, क्या है? क्यों बुलाया आपने? बहुत देर हो गई। तुम्हें नहीं पता क्यों बुलाया? चुपचाप से ये 1 लाख रुपए लो, अंगूठा लगाओ या फिर साइन करो और निकलो यहाँ से। पर मैडम जी, हमारे ज़मीन की कीमत तो 20 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपया दे रही है, ये तो गलत है ना। देख, मेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी हो रहा है ना, उसके लिए ऊपर से ऑर्डर आया है और सरकार ने ना मुआवजे के तौर पे 1 लाख रुपए देने को बोला है। मैं वही काम कर रही हूँ, तुम लोगों को 1 लाख रुपए दे रही हूँ, ले लो। पर मैडम जी, आपको तो पता है ना, हम किसान आदमी हैं। अगर हमारी ज़मीन आपको दे देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें प्यार से समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हारे अलावा ना सारे किसानों ने पैसे ले लिए हैं और वो साइन करके चले गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम 4-5 किसानों को क्या दिक्कत हो रही है साइन करके 1 लाख रुपए लेने में। मैडम जी, 1 लाख रुपए में क्या होता है? और इस बार तो हमारी फसल भी नष्ट हो गई है बारिश के कारण। मैडम जी, हमें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, मैं उसकी शादी करूँगा या कर्जा उतारूँगा? मैम साहब देखो अंकल, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए 1 लाख रुपए दे रही हूँ। अगर आपने ज्यादा चूचपड़ करी ना तो 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे, फिर आप देख लेना। मैडम जी, हमारी विनती है आपसे, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा दीजिए ना। 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, इतना रोना धोना मत मचाओ। 1,20,000 रुपए दे दूंगी मैं तुम्हें, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं, समझ गए? चुपचाप से ना 1,20,000 रुपए उठाओ, साइन करो, अंगूठा लगाओ, निकलो यहाँ से। 1,20,000 रुपए? मैडम जी, ये भी बहुत कम है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैडम जी, मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को ना ये 1,20,000 रुपए भी नहीं चाहिए। रुको, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन भिखमंगों को। तुम लोगों की औकात ना ये 1,20,000 रुपए रखने की भी नहीं है। निकलो मेरे ऑफिस से। कोई बात नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे 1,20,000 रुपया। नहीं नहीं मैडम जी, हम ले लेंगे। हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं, हमको यही दे दीजिए। अब आई ना अकल ठिकाने, पहले मान लेते। चुपचाप से ये पैसे उठाओ, साइन करो, अंगूठा लगाओ और निकलो यहाँ से। टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा दिन लगा दिया। अब मैं क्या करूं? उन्होंने तो मुझे 1,20,000 रुपया दे दिया। अब मैं अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्जा कैसे उतारूंगा? कैसे बेटी की शादी करूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मैं तो आता है कि मैं कुछ कर लूं। नमस्ते अंकल जी। बेटा कौन? पहचाना नहीं? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं संदीप, वो जो आपके पड़ोस में रहता था, फिर शहर चला गया था पढ़ने के लिए। अच्छा संदीप। अरे बेटा, तुम छोटे से थे, मैं तुम्हें जब से देखता आ रहा हूँ, आज तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। क्या काम करते हो बेटा? अंकल जी, लास्ट ईयर ही मैंने ना यूपीएससी क्रैक किया था और अब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। वैसे आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे और थोड़ा परेशान लग रहे थे मुझे? क्या बताऊँ बेटा, हमारे गांव में से एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने हमारी ज़मीन ले ली, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1,20,000 रुपए का हमें मुआवजा दिया है। इस विषय में जब हम ऑफिसर से बात करने गए तो उन्होंने हमें बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये 1,20,000 रुपये लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा और तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। बेटा, हम क्या करते? हमने वो 1,20,000 रुपये ले लिया, वरना ये भी ना मिलता। पर ऐसा कैसे हो सकता है?
यहाँ आसपास कहीं भी कोई भी फ्लाईओवर का टेंडर पास ही नहीं हुआ, क्योंकि टेंडर मेरे साइन के बिना तो पास हो ही नहीं सकता। लेकिन उस ऑफिसर ने तो हमसे यही बोल कर हमारी ज़मीन ली और पैसे देकर हमसे साइन भी करा लिया, अंगूठा भी लगवा लिया। अच्छा, तो पूरा का पूरा मामला अब मैं समझ गया अंकल जी। ये सारा का सारा केस करप्शन का है। अब टेंशन मत लो, आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। आप एक काम करिए, चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ बेटा, चलो। सर आप यहाँ पर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साक्षी, मैंने सुना है कि इनके गांव से एक फ्लाईओवर जा रहा है, पर मेरे पास तो ऐसी कोई फाइल आई नहीं। सर सर मुझे भी नहीं पता था। मेरे पास ना एक फ़ाइल आई थी, तो उसमें मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। तो मुझसे बोला गया था कि फ्लाईओवर के नीचे की जितनी भी ज़मीन है वो सारी खरीद ली जाए और उसके बदले में ना किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। साक्षी, बिना मेरे सिग्नेचर के कोई फाइल आगे जा ही नहीं सकती, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब मेरे पास कोई फाइल आई नहीं तो वो तुम कैसे अप्रूव कर सकती हो? साक्षी, अब सच सच बताओगी, क्या बात है? तुमने इनकी ज़मीनें क्यों ली? अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ भी तो बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ भी नहीं है सर। जो सच सच बताओ, वरना ना अभी के अभी तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा मैं। नहीं सर, आप प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए। आई एम सॉरी सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। सर वो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक डीलर मिले थे और उन्होंने मुझे डील दी थी। ये लीजिए सर, मैंने ना आपके नाम पे किसानों की सारी ज़मीन करवा दी है। ग्रेट साक्षी, मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। साक्षी, एक बात बताओ मुझे आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ना बिल्कुल पक्का काम करवा के दिया है। जो आपको 5 स्टार होटल बनवाना था ना, अब आप अच्छा सा 5 स्टार लग्जरी होटल बना सकते हैं वहाँ पर। साक्षी, मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। इकलौती तुम ही हो जो मेरा काम करवा सकती हो, इसलिए ना मैंने सिर्फ तुम्हें अप्रोच किया था और देखो तुमने मेरा काम करवा दिया। और हाँ साक्षी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था ना, ये लो पूरे 2 करोड़ रुपए, तुम गिन भी सकती हो। अरे नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने दिए हैं तो ज़रूर पूरे पैसे होंगे। थैंक यू सो मच सर। और हाँ साक्षी, तुम ना मेरे कांटेक्ट में रहना, मुझे आगे जाके तुमसे और भी काम पड़ सकते हैं। और हाँ, तुम मेरे कांटेक्ट में रहोगी ना तो तुम भी माला माल रहोगी और मैं भी। अरे सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगी। सर वो क्या है ना, मैं अब चलती हूँ, मुझे ऑफिस में ना बाकी काम भी देखना है। ठीक है सर? चलो ठीक है, बाय। सर वो 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था तो मैं बहक गई थी। साक्षी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे इन गरीबों के हक की ज़मीनें छीन सकती हो? तुमने इनकी वो ज़मीनें छीनी है जिसमें किसान दिन रात मेहनत करके अन्न उगाता है और वो अन्न पूरे समाज में जाता है। तुमने इनके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि पूरे समाज के साथ धोखा किया है। कई बार तो इन किसानों के पास पैसे भी नहीं होते हैं अनाज उगाने के लिए, फिर भी ये कर्जा लेकर के उगाते हैं। और है ना, ये लोग पूरा साल वेट करते हैं फसल पूरी होने का। और है ना, कई बार तो बारिश के कारण वो फसल ख़राब हो जाती है, उस वजह से ना ये लोग पूरी तरह से कर्जे में डूब जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे ना अपना घर का खर्चा चलाते हैं। और तुमने इनके साथ गलत किया। तुमने इनके साथ गलत नहीं किया, बल्कि अन्न का अनादर किया है। और तुम्हें पता है, वो ज़मीन ही एकमात्र इनका सहारा होता है। अगर तुम वो भी छीन लोगे ना तो ये बेचारे तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन ना अब मैं ये होने नहीं दूंगा। एक काम करो, उस डीलर से जो तुमने पैसे लिए थे ना, लाओ दो मुझे। बोला ना दो। ये जो भी तुमने हरकत करी है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इस वजह से ना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। नहीं सर, मैंने तो आपको वो 2 करोड़ रुपए भी दे दिए जो मुझे मिले थे। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। सर आई प्रॉमिस, मैं कभी गलती से भी गलती नहीं करूँगी, मैं कभी किसी के हक के पैसे नहीं मारूंगी। आप बस मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, मेरी जॉब मत छीनिए सर प्लीज़। शट अप! जो तुमने गलती करी है ना, उसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। और रही बात उस डीलर की, उससे कैसे निपटना है मैं खुद देख लूँगा। चलिए अंकल। सर वो सर